उपस्थित आज के मुख्य अतिथि, हम सबके स्वाभिमान, सम्मान और जिन्होंने आज प्रदेश को एक नई तस्वीर दिया और उत्तर प्रदेश को आज श्रेष्ठ प्रदेश बनाने का काम किया, ऐसे हमारे यशस्वी कर्मठ मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी। तो था, एक भी उद्योग नहीं था, तो छोटे मोटे थे वो भी बंद हो रहे थे, लोग उसका आवासी उपयोग करने लगे थे। मैं बधाई देना चाहता हूँ आप सबके तरफ से। आप सभी जानते हैं बाईपास बन गई, 13 किलोमीटर दूर बन गई, कितने गाँव के किसान उससे लाभान्वित हो गए, शहर में सम्मिलित हो गए। तो अगर हम कहें तो सर्वांगीण विकास उत्तर प्रदेश का और विशेष करके इस क्षेत्र का जो हो रहा है, अब देवरिया विकास की गति तेज हो रही है और विकसित जिलों में पहुंचने जा रहा। मेडिकल कॉलेज योगी जी ने दिया, इसी देवरिया को आज विश्वविद्यालय देने जा रहे हैं। और इसी के साथ अगर आप देखें तो के लिए आज मैं पूज्य योगी जी का आप सबके तरफ से, पूरे देवरिया वासियों के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और निरंतर इसी तरह से वो आगे बढ़े। और आज हम लोग जब संसद में बैठते हैं, चर्चा करते हैं, तो हर उत्तर प्रदेश की चर्चा सम्मान से होती है। और योगी जी आज केवल उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे देश के लिए मुख्यमंत्रियों में के आइकॉन बन गए। लोग एग्जाम्पल देते हैं, हम लोगों का सर ऊंचा हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है और खुशियों से चेहरा चमक जाता है। तो ऐसे पूज्य योगी जी हम सबका आज मार्गदर्शन भी करेंगे और ये सौगात भी देंगे और आगे भी देवरिया का निरंतर विकास हो, उसके लिए भी हम लोगों का प्रोत्साहन भी करेंगे। इसी के साथ आप सभी का यार, देश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबको अपना परिवार कहा, सब लोग यहाँ मोदी के परिवार इकट्ठा है और मोदी जी ने लक्ष्य बनाया है कि 2024 400 के पार, और योगी जी ने संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीती जाए। लेकिन इसके लिए आपका समर्थन चाहिए, सहयोग चाहिए, आशीष चाहिए। मुझे विश्वास है कि देवरिया उसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा। इसी के साथ मैं पुनः पूज्य योगी जी का सम्मान करते हुए, स्वागत करते हुए उनको अपना नमन करता हूं और आप सबको फिर से बहुत बहुत नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की धन्यवाद। शुभकामनाएं। अपने बोतल से हम सभी को अंकित करें, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें सर। देवरिया की भारत माता की गूंज दिल्ली तक पहुंचती है और इसलिए हम सब यहां से भारत माता की जयकार करेंगे। बोले भारत माता की। पीछे के लोग भी, सबकी माँ भारत माता है, आगे पीछे बाएं दाएं सबकी माँ, और इसलिए सब लोग लगाएंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की। देवरिया में नारी शक्ति वंदन समारोह के भीतर आज यहां पधारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित देवरिया के प्रभारी मंत्री, परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय जयशंकर सिंह जी,
उत्तर प्रदेश सरकार में हम लोगों के साथ माननीय मंत्री आदरणीय श्रीमती विजयालक्ष्मी गौतम जी, देवरिया के माननीय सांसद आदरणीय डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, सलेमपुर के माननीय सांसद आदरणीय रविंद्र कुशवाहा जी, पूर्व मंत्री आदरणीय और रुद्रपुर के विधायक आदरणीय जयप्रकाश प्रसाद जी, रामपुर कारखाना के विधायक आदरणीय सुरेंद्र कुशवाहा जी, देवरिया के सम्मानित विधायक आदरणीय सोलमणि त्रिपाठी जी, बरहल के माननीय विधायक आदरणीय, मंच पर बैठे हुए अन्य सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, आज के इस सभागार में उपस्थित आदरणीय मातृशक्ति की प्रतीक हमारी माताएं बहनें, उपस्थित किसान भाइयों, देवरिया के संपूर्ण नौजवान साथियों, आज मैं महर्षि देवराव बाबा की योगराज की धरती पर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, जब अभी आजमगढ़ के भीतर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 34,700 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर की राज्यों की हैं, इतनी बड़ी तादाद में, और आपने देखा होगा विश्व कि लाखों की संख्या में आजमगढ़ के भीतर आज वहां की जनता के द्वारा प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिलना, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो कार्य संपन्न हुआ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की वो ऐतिहासिक रही है मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए। और समय से पूर्व देवरिया में आना यह भी अपने में महत्वपूर्ण है। आज देवरिया जनपद के पिछले 7 साल के भीतर नगरीय क्षेत्रों में 23,000 से ज्यादा माताओं और बहनों को मोदी जी का गारंटी कि हर गरीब के मकान के ऊपर हम पक्का छत देंगे, ग्रामीण क्षेत्र में भी उनको कच्चा और फूस के मकानों को पक्का मकान देंगे और नगरीय क्षेत्र के भीतर भी करेंगे। मुझे खुशी है कि पिछले 7 वर्षों के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से जो उनकी गारंटी थी, उस गारंटी को पूरा करने का काम डबल इंजन की मोदी जी और योगी जी की सरकार ने किया है, और इसलिए सभी मातृशक्ति को मैं अपनी ओर से प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज एक तीसरा कार्यक्रम कुशीनगर के भीतर अनेक वर्षों से आप कहा करते थे कि देवरिया में कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया इस बात के लिए कि देवरिया में जमीन मिल जाए, लेकिन देवरिया में अपना कृषि विश्वविद्यालय की जमीन चाहिए था, नहीं मिल पाई। कुशीनगर जनपद में 550 एकड़ के करीब वहां पर हमको जमीन उपलब्ध कराया है, और आज मुख्यमंत्री जी के हाथों से वहां पर भी शिलान्यास हो रहा है 650 करोड़ रुपए के महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय। आज देवरिया के भीतर भी 673 करोड़ की 673 विकास परियोजनाओं की 679 करोड़ लागत की परियोजनाओं का आज लोकार्पण और उसके उद्घाटन का कार्यक्रम करने, आज उनके शिलान्यास के कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री जी यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में लाखों करोड़ की परियोजनाओं को एक महीने के भीतर शुरू करती है और उसको पूरा करने के अंजाम तक ले जाती है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देवरिया के गोरखपुर से लेकर के सलेमपुर तक का जाने का रास्ता इतना खराब था, उसको व्यवस्थित करा करके 4 लेन में कराए जाने का आपने जो निर्णय किया, आज वो बेहतर तरीके से यहाँ पर बन चुकी है। देवरिया जिले के अस्थायी रूप से बिजली की समस्या के समाधान के लिए 230 केवीए का सब स्टेशन, इसकी भी अंतिम चरण के भीतर है, जिससे अस्थायी समाधान देवरिया जिले के पूरे जनपद के बिजली समस्या का समाधान से होता है। आपके
प्रयासों से सोलर एनर्जी में भी देवरिया के भीतर एक 20 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है। ये आपके प्रयासों की वजह से देवरिया कसिया रोड इतनी अच्छी हो गई है। आगे आने वाले दिनों में 4 लेन की कार्रवाई चल रही है। देवरिया से लेकर के पडरौना तक लोग आसानी से पहुंच सकेंगे, कसिया के एयरपोर्ट पर पहुंच सकेंगे। यह एक समन्वित विकास की परियोजना है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। पिछले दिनों में जिस तरीके से मुख्यमंत्री के प्रयास से 7 सालों के भीतर देश के भीतर 30 से ज्यादा योजनाओं में आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। पीएम किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री ने जारी किया, 16वीं किस्त जारी किया। 16वीं किस्त में देश भर के 21,000 किसानों को 21,000 किसानों को लगभग 22,000 करोड़ रुपए के 11 करोड़ किसानों को 21,000 करोड़ रुपए की पैसा जारी हुआ। और उसमें से उत्तर प्रदेश के भीतर 2,27,000 किसानों को 5200 करोड़ रुपए का पैसा 16वीं किस्त में उत्तर प्रदेश के भीतर मिला है। देश में 2 करोड़ लोगों को पक्का आवास बने। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 60 लाख से ज्यादा गरीब भाइयों को आवास दिए जाने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पूरा किया है। हर क्षेत्र के भीतर अग्रणी भूमिका में उत्तर प्रदेश के हर गांव को बिजली से जोड़ा जाना, उत्तर प्रदेश के हर मजरों को बिजली से जोड़ा जाना और उत्तर प्रदेश के हर घर तक निःशुल्क बिजली पहुंचा करके लोगों को लालटेन और ढीवरी से मुक्त करने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। किसानों के लिए अभी उन्होंने पिछले कैबिनेट के भीतर 14,73,000 निजी 78,000 14,78,000 निजी नलकूपों के जो किसान भाई थे उनके बिजली को माफ करने का फैसला किया। और इस फैसले से पूरे प्रदेश के किसान भाइयों को 2600 करोड़ रुपए से ऊपर का फायदा पहुंचने वाला है और करोड़ों की संख्या में लोग उसका लाभ उठाने वाले हैं। अभी हम लोगों ने कृषि विभाग के भीतर एक्सपोर्ट सब्सिडी लागू किया है हमारा, जिसके माध्यम से अभी तक किसान को यदि 1 कुंटल बीज लेना होता था तो 2400 रुपए जमा करने होते। अब यदि 1 कुंटल बीज उसको लेना होगा अपने खेत के लिए तो 1200 रुपए में ही मिल जाएगा। एक्सपोर्ट सब्सिडी से ट्रांसफर करेंगे उत्तर प्रदेश। एक्सपोर्ट सब्सिडी लागू किए जाने में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। इसी देवरिया जनपद के भीतर 3-3 साल तक लोगों के पेमेंट नहीं होते थे। कुशीनगर में गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता था, खरीदारी नहीं हुआ करती थी। ये बदलाव आया है कि आपकी सरकार ने पिछले 7 सालों के भीतर 2,35,000 करोड़ रुपए से ऊपर का गन्ना मूल्य का भुगतान करके एक रिकॉर्ड बनाया है। उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के किसानों को कहते हुए आप यहाँ पर पधारे। भगवान श्री राम लला 500 सालों से इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी और योगी जी के आने की वजह से आपका आशीर्वाद मिला। देवरिया लोकसभा, पडरौना लोकसभा, सलेमपुर लोकसभा और हमारा बांसवाड़ा लोकसभा, चारों लोकसभा का आशीर्वाद और इससे मोदी जी की दूसरी बार सरकार बनी। दूसरी बार की सरकार बनने के बाद धारा 370 वो अनेक सालों से हम इंतजार कर रहे थे देश की एकता और अखंडता के लिए। मोदी जी की सरकार को जो आपने आशीर्वाद दिया, आज वो धारा 370 समाप्त हो गया है। और इससे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 370 लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था। 370 समाप्त हुआ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के 370 कमल के फूल खिलने चाहिए और एनडीए का 400, जिसमें हमारी देवरिया इन पूरे उत्तर प्रदेश के सभी सीटों की अपने महत्वपूर्ण भूमिका है। और महाराज जी ने लक्ष्य रखा है कि 80 में से 80 सीटें पर कमल खिलाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके आशीर्वाद से देवरिया, कुशीनगर, बांसगांव और सलेमपुर सहित आजमगढ़ और घोसी को जीतते हुए, बलिया जीतते हुए, गाजीपुर को जीत करके 80 में से 80 सीटें हम लोग मोदी जी के झोली में डालेंगे। और इसलिए एक बार आप लगाइए मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को कैसे बोलिए, मोदी जी को, योगी जी को, फिर एक बार
जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री करोड़ रुपए जो कि अवमुक्त किए गए हैं, सभी महिलाओं को घर छत देकर एक अविस्मरणीय का आभार प्रकट करते हुए हमारी आर्यवाणी की सम्मानित बहनें और इसी के साथ निजी जलकूपों को 1 अप्रैल 2023 निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कृषकों की इस मांग को पूर्ण करने के लिए हमारे बीच में सम्मानित हमारे सभी सम्मानित अन्नदाता, एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी अन्नदाताओं के लिए अभिनंदन वंदन स्वागत और बृहद पुष्पों की माला पहनाकर साथ में हमारे जिला अध्यक्ष देवरिया और प्रदेश अध्यक्ष और समस्त सम्मानित हमारे अन्नदाता और इस खुशी को आभार के रूप में प्रकट करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पों की इस माला को पहनाकर एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम और बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। और इसी के साथ जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे जनपद देवरिया विकास के पथ पर अग्रसर होती हुई आज 679 करोड़ रुपए की 673 जन कल्याणकारी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होने जा रहा है, जिसमें हमारे लोकार्पण 277 और शिलान्यास 397 सादर वर्तित करते हुए सम्मान अनुरोध करते हुए परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने कर कमलों से बटन दबाकर हमारे जनपद देवरिया को ये सौगातों शुभ कार्य को संपन्न करने का खर्च करें। बस जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए सादर वर्तित करते हुए सम्मान अनुरोध करते हुए करोड़ रुपए और शिलान्यास 397 और 396 करोड़ रुपए की। और देख रहे हैं आप मंच के बाईं तरफ से शिलापटों का अनावरण हटता हुआ, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। बहुत सारी योजना शहीद आवास की चाबी, आवास की चाबी श्रीमती सोनी देवी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी घर की चाबी प्राप्त करते हुए हमारी आदिवासी श्रीमती अनीता देवी, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मोहम्मद रहमत आवास की चाबी प्राप्त करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत श्रीमती धनभावती देवी आवास की चाबी, आयुष्मान कार्ड योजना श्री आशुष सोनकर आयुष्मान कार्ड प्राप्त करते हुए श्रीमती दामा देवी आयुष्मान कार्ड योजना के तहत पीएम किसान निधि योजना के तहत श्याम देव स्वीकृति पत्र प्राप्त करते हुए श्री राम निवास मौर्य स्वीकृति पत्र प्राप्त करते हुए कन्या विवाह सहायता योजना के तहत श्रीमती ज्ञानती देवी 55,000 रुपए की धनराशि का डाउन चेक, दिव्यांगता सहायता योजना के तहत श्रीमती इंद्रावती देवी 2.25 लाख का डाउन चेक प्राप्त करते हुए स्मार्टफोन हमारे विवाह अंतिम वर्ष के छात्र छात्रा सुश्री श्यामवी पांडे स्मार्टफोन आगे की शिक्षा के लिए सुश्री पल्लवी जायसवाल स्मार्टफोन प्राप्त करते हुए निवेशकों के वितरण में विनय कुमार गुप्ता 2 करोड़ पूर्वांचल इंडस्ट्रीज के लिए आपने निवेश किया, आपको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। श्री ज्योति प्रकाश जायसवाल जेपी टेक्सटाइल 1 करोड़ रुपए का निवेश आपने किया, आपको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। और कहा जाता है कि जिन्होंने अपने आशीर्वाद के साथ सबको सम्मानित परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत उपहार स्वरूप छोटी सी भेंट देकर और इसी के साथ प्रशासन के द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए परम आदरणीय जिलाधिकारी श्री अखंड प्रताप सिंह जी ओडीओपी का ये चित्र, एक बार जोरदार तालियां। एक जिला एक उत्पाद का ये छोटा सा उपहार सम्मान स्वरूप परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। बहुत सारी बधाइयां करते हुए सम्मान अनुरोध करते हुए कि अपने सकारात्मक उद्बोधन से हम सभी को अंकित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत और अनुरोध करते हुए कि उद्बोधन से हम सभी को अंकित करें। एक बार जोरदार तालियां यशस्वी माननीय भारत माता की, भारत माता की।
विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी, कृषि मंत्री और इसी माटी के लाल श्री सूर्य प्रताप शाही जी, जनपद के प्रभारी मंत्री और पड़ोसी जनपद के सपूत, जनपद है राज्य से दयाशंकर सिंह जी, ग्रामीण विकास विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, देवरिया के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर राम त्रिपाठी जी, माननीय सांसद सलेमपुर श्री रविंद्र कुशवाहा जी, लोकप्रिय विधायक देवरिया सदर डॉक्टर सौमणि त्रिपाठी जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री जयप्रकाश निषाद जी, सुरेंद्र चौरसिया जी, दीपक मिश्रा जी, सभा कुंवर कुशवाहा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद्र तिवारी जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर रतनपाल सिंह जी, किसान मोर्चा के जिला प्रदेश के अध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी, श्री संतराज यादव जी, श्रीमती अलका सिंह जी, श्रीमती श्वेता जायसवाल जी, श्रीमती रजनी पांडे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में देवरिया के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज देवरिया की लगभग 700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए देवराहा बाबा की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं बधाई देता हूं। होली के पूर्व, क्योंकि होली के दौरान तो हो सकता है कि हम लोग चुनाव आचार संहिता के नाते पर उद्घाटन शिलान्यास नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कहा कि वे जल्दी में ही सही यहां पर हम लोग जाकर के होली का उपहार अपने देवरिया जनपद के बंधुगणों को उपलब्ध करवा दें। इसीलिए आज मुझे यहाँ पे 700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ आपके जनपद में आना पड़ा है। देवरिया ये हमारे लिए कोई नया नहीं है। मैं पिछले 30 वर्षों से लगातार देवरिया आ रहा हूं और देवरिया आकर के यहां पर जब मैं आता हूं तो यहां के कार्यकर्ताओं के साथ यहां की आवश्यकताओं के अनुरूप यहां की जन समस्याओं को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर के, जिन मूल्यों को लेकर के हम लोग संघर्ष करते थे, आज डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। कोई सोचता था इस देवरिया जिले में भी मेडिकल कॉलेज स्थापित होगा और देवराहा बाबा के नाम पर उनकी स्मृतियों को प्रणाम करते हुए इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण डबल इंजन की सरकार ने यहां की जनप्रतिनिधियों के मांग पर स्थापित किया है। मैं देवराहा बाबा को नमन करते हुए मेडिकल कॉलेज के लिए भी आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों, यहां की जो एक मांग है और मैं भी बार बार कहता हूं, मेरी इच्छा भी थी कि लोकसभा चुनाव के पहले शिलान्यास करें, लेकिन न्यायालय में मामला लंबित होने के नाते हम लोग नहीं आ पा रहे, लेकिन देर सवेर करेंगे जरूर। शुगर कॉम्प्लेक्स जिसमें चीनी मिल भी होगी,
डिस्टिलरी भी होगी, इथेनॉल का प्लांट भी होगा और कोजनरेशन का इलेक्ट्रिसिटी के निर्माण की कार्रवाई भी यहां पर कोजन प्लांट भी होगा। एक साथ एक कॉम्प्लेक्स यहां पर बने, इसके लिए भी हमने पैसा रखा हुआ है। जैसे ही मामला वहां से ठीक हुआ, तुरंत पैसा देवरिया आकर के निर्माण कार्य यहां प्रारंभ हुआ। भाइयों, आज देवरिया और कुशीनगर के लिए महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी कुछ ही देर में होने जा रहा है। यह हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है। कभी देश के अंदर चीनी के कटोरे के रूप में विख्यात देवरिया और कुशीनगर जिला समय के अनुरूप सरकारों की उपेक्षा के कारण पिछड़ते गए, नेतागिरी हावी होती गई, विकास से कोसों दूर होते गए। परिणाम क्या था? परिणाम था यहां गरीबी छाती गई, चीनी मिलें बंद होती गई। पिछली सरकारों ने औने पौने दाम पर इन चीनी मिलों को बेचने का काम किया। लेकिन बहन और भाइयों, हम कहने के लिए आए हैं, हमने पिपराइच और मुंडेरवा की चीनी मिल चला दी है। अब देवरिया के अंदर चीनी मिल चलाने के साथ साथ एक कृषि विश्वविद्यालय हमने कुशीनगर में दे दिया है। उसका एक कॉलेज भी हम लोग देवरिया के लिए स्थापित करने जा रहे हैं। अब देवरिया पिछड़ा नहीं रहेगा। प्रकृति और परमात्मा की, ऋषि मुनियों की, संतों की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की साधना से, उनके परिश्रम और पुरुषार्थ से, उनके शौर्य और पराक्रम से जिस जिले ने देश के लिए अपना जीवन जिया हो, वह जनपद अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, बल्कि वह जनपद अपने पौरुष और अपने पराक्रम से ये सारी चीजें लेकर के आएगा। और आपका यह पौरुष और पराक्रम अब आपके वोट में दिखता है। और मैं आभारी हूं, सचमुच इस बात के लिए आभारी हूं। जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, देवरिया जनपद ने सभी सीटें कमल निशान के लिए अर्पित की। सभी सीटें हमें जिता करके दे दी, सभी सीटें हमें दी। तो स्वाभाविक रूप से जब आपने 100% रिजल्ट दिया है, तो 100% अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए 100% कार्य भी हमें करना है। भाई, परिणाम जब पूरा आएगा तो परिणाम के लिए, उसके लिए फिर हमें भी उतनी मेहनत से कार्य करना है। और बहनों भाइयों, कभी आप सोचते थे कि आवास बन पाएंगे? आप सोचिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के 17,358 गरीबों को एक आवास देवरिया जनपद में प्राप्त हुए। अगर डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ग्रामीण क्षेत्र में हर गरीब को 17,000 से अधिक आवास मिल पाते? हमने अभी ट्यूबवेल की बिजली फ्री की है, सोलर पैनल लगाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। पीएम स्वामित्व योजना में जहां पर मकान, वहां का मालिकाना अधिकार 85,000 से भी घरों की वितरण हुई है। और आयुष्मान कार्ड में 6,71,000 परिवारों को आयुष्मान कार्ड वितरित हुए हैं। बहनों और भाइयों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो गरीबों के बिना भेदभाव के, न किसी की जाति है, न किसी का मत है, न किसी का मजहब है, सबका साथ और सबके विकास की भावनाओं के अनुरूप इन विकास योजनाओं का लाभ हर गांव, हर किसान, हर मजदूर, हर युवा। और मैं देख रहा था कुछ बेटियों को यहां मंच पर हम लोगों ने यहां पर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए। यानी हर तबके के उसकी रुचि और उसकी आवश्यकता के अनुरूप योजना लेकर के डबल इंजन की सरकार आई। यानी कहने के लिए विकास भी है और विरासत भी है। कोई सोचता था, मैं पूछना चाहता हूं, अगर सपा या कांग्रेस की सरकार होती
तो बहनों और भाइयों, क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता क्या? ये लोग बना पाते क्या? कितने लोग अयोध्या में दर्शन करने के लिए गए? वाह भाई, देवरिया बहुत आगे निकल गया। बाकी लोग जो हैं वो भी चाहिए अब अयोध्या दर्शन करने के लिए। वहां पे हमने व्यवस्था कर दी, एक दिन में 5 लाख श्रद्धालु भी जाएगा तो भी कोई समस्या नहीं होगी। और साई जी को ही हमने प्रभारी मंत्री बनाया है। ये बीच में तो ये वहीं पे रुक गए थे। अरे हमने कहा लखनऊ में आप मंत्री हैं, अयोध्या में नहीं। अयोध्या तो आप केवल व्यवस्था के लिए, मुख्य समारोह की व्यवस्था के लिए गए। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कितना परिवर्तन आया है। सलामणी जी अपने भाषण में उन्होंने कहा ही, आपके वोट की ताकत ने 5 सदी के इंतजार को समाप्त कर दिया। 5 सदी का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला का आगमन हो गया और फिर से हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा होगा। जिनका सपना था कि अयोध्या में फिर से रामलला विराजमान हो जाएं, उनका आशीर्वाद भी हम सबको प्राप्त हो रहा होगा। वे हमें इस बात के लिए आशीर्वाद दे रहे होंगे कि वर्तमान पीढ़ी इसके लिए आयुष्मान हो, क्योंकि इस पीढ़ी ने उनके सपने को साकार कर दिया है। और हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण, जिनके विजन के कारण ये सब कार्य संभव हो पाया है। बहनों भाइयों, एक और ये कार्य हो रहा है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा देश के अंदर सुरक्षा और प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के साथ ही एक बेहतर वातावरण बनाने का कार्य और समृद्धि के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का भी कार्य हो रहा है। आज हम सब इसीलिए आपके पास आए हैं। एक तरफ जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष पर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना था। और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था उस देश को पछाड़ करके बना था जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरे कार्यकाल में एक अवसर दीजिए, भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब हर व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी होना, हर एक के जीवन में खुशहाली आना। भारत दुनिया की एक ताकत बनेगा तो कोई भारत का दुश्मन भारत की तरफ टेढ़ी नजरों से देखने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। और उसी नए भारत और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए जन जन से एक आवाज आ रही है। और वह आवाज है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार। मोदी सरकार के लिए आप सभी लोग संकल्पित होकर के गांव-गांव, घर-घर जाएंगे। आज यही आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। जब घर-घर जाएंगे तो अब की बार 400 पार जरूर होगा। जाएंगे ना? सब लोग तैयार हैं? और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, आप जिसके बारे में सोचेंगे उससे ज्यादा डबल इंजन की सरकार आपको करके दिखा देगी। जो भी आवश्यकता होगी, बिजली की, पानी की, सड़क की, स्टेडियम की, स्कूल की, चीनी मिल की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की, देवरिया में भी निवेश हो रहे हैं। अभी ग्राउंड ब्रेकिंग में लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव तो अकेले देवरिया जिले के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और नए उत्तर प्रदेश में नया देवरिया है। देवरा बाबा भी आप खुश हो रहे होंगे, आशीर्वाद बरसा रहे होंगे। और हम लोगों ने तय किया देवरा बाबा के नाम पर मेडिकल कॉलेज बना है। अभी देवरा बाबा के आश्रम मईन में भी हम लोग वहां के सुंदरीकरण के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि ऋषि मुनियों ने, इन संतों के आशीर्वाद से
ये व्यवस्था आगे बढ़ी है। विरासत का संरक्षण विषम परिस्थितियों में उन्होंने करके हम सबको एक नई प्रेरणा दी और आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम सब आज यहाँ पर आए हैं। भाइयों बहनों, आज 700 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं यहाँ के उपलब्ध हो रही हैं, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भी लाभ दिया गया है, विभिन्न सड़क से जुड़ी हुई, बिजली से जुड़ी हुई, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई और अन्य लोक कल्याण और विकास से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी परियोजनाएं, हर घर नल की योजना हो, इन सबको आज जब यहाँ पे जमीनी धरातल पर उतार करके देवरिया जनपद वासियों को प्रदान किया जा रहा है, इन सब के लिए मैं आप सबको एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, होली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोगों का आशीर्वाद फिर से डबल इंजन सरकार के लिए, मोदी जी को तीसरे कार्यकाल के लिए उपलब्ध होगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति होली की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए, इन योजनाओं की बधाई देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री अपने उस सकारात्मक और प्रेरणादायक संबोधन से हम सभी को अवगत कर रहे थे। जनपद देवरिया 700 करोड़ रुपए की 673 योजनाओं के होली के पहले ये उपहार स्वरूप सौगात जनपद देवरिया को देते हुए और एक बार पुनः दिल की गहराइयों से जनपद निवासियों की तरफ से आभार प्रकट करते हुए परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आपके उस प्यार, अपनेपन और सौहार्द हृदय का ये परिणाम है हमारा ये नियम के जाते ही मंच के ठीक नीचे लोग सेल्फी लेते हुए नजर आने लगे। कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ अयोध्या के भीतर किया गया। तो अनादि जमाने में मोदी जी, हाँ देख लिए 30 साल पहले। ऐसे ही जनता से जुड़े हर सवाल, हर मुद्दे को जानने के लिए, देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें द अनडाइजेस्टेबल, क्योंकि सच कभी पचता नहीं है।